ताल्लुक से हमें बात मालूम हुई लिंग्विस्टिक एतबार से, यानी जुबान के कानून और ज़वाबित के एतबार से। अब आइए हम बढ़ते हैं लफ्ज़ सुन्नत के ताल्लुक से दीनी एतबार से लोगों में गलत फहमियाँ क्या है। दीनी एतबार से लोगों में गलत फहमियाँ क्या है, हम उसको जान लेंगे। दीनी एतबार से लोग जब लफ्ज़ सुन्नत का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं ये सुन्नत है, ये सुन्नत है, ये आप सल्लम की सुन्नत है, जब ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले तो वो उस लफ्ज़ के साथ एक शर्त लगाते हैं। ये क्या बयान कर रहा हूँ मैं, ये गलत नहीं बयान कर रहा हूँ जो लोगों की होती है, अवाम की भी, अफसोस बहुत सारे खवास की भी, जो उलेमा है, मुफ्तियान कराम, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह सही समझ दे, हिदायत उन्हें नसीब फरमाए, उनकी भी ये गलत फहमी है कि लफ्ज़ सुन्नत को लफ्ज़ इस्तिमरार के साथ इस्तेमाल करते हैं। यानी सुन्नत वही है जिसमें इस्तिमरार पाया जाता हो। इस्तिमरार कहते हैं कंटिन्यूएशन, दवाम जिसमें पाया जाता हो, मुदावमत जिस अमल में पाई जाती हो, उसको सुन्नत कहते हैं। और हैरत अंगेज़ बात, जो बात मैं आपके आगे बयान कर रहा हूँ, अल्लाह कसम खा कहता हूँ, ये मफ़हूम जो मैं बयान कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ पूरी कायनात में एक ही ग्रोह इस मफ़हूम को लेता है, और वो है नाजी ग्रोह, नजात पाने वाला ग्रोह, अहल सुन्ना वल जमाआ ग्रोह जमात, जो अहल सुन्ना वल जमाआ है, जो नजात पाने, वही एक ग्रोह ऐसा है जो ये मफ़हूम लेता है सुन्नत का, कि सुन्नत का बमाना हदीस के है और हदीस का बमाना सुन्नत के। इस ग्रोह के अलावा जितने ग्रोह आपको मिलेंगे वो सब इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क करने वाले हैं। कितना छोटा मोटा नहीं, जमीन आसमान का फर्क करने वाले हैं। उनकी गलत फहमी क्या है उसकी एक मिसाल मैं आपके दे रहा हूँ। बहुत सारी गलत फहमियाँ हो सकती हैं, इसका मौके में एक आपका गलत फहमी रख रहा हूँ। उनका ये मानना है, गुमराह फिरकों का ये अकीदा है, उनका ये उसूल उन्होंने बना लिया है कि सुन्नत वो है जिसमें इस्तिमरार पाया जाए। इस्तिमरार यानी दवाम, कंटिन्यूएशन, रिपीटिशन जिसमें पाया जाए वही सुन्नत है। क्या ये बात दुरुस्त है? जैसे कहते हैं कि फला आप सल्लम की सुन्नत है क्योंकि आप सल्लम ने उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, कईयों बार किया है, तब जाके वो सुन्नत बनी। अगर आप सल्लम एक बार करते छोड़ देते तो सुन्नत नहीं होती थी, है ना? सुना होगा ना आपने, ऐसा सुना है ना? इंशाल्लाह वो मिसालें आपके आगे लाऊंगा जो आमतौर पर हमें सुनने में आती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर लोग कहते हैं कि हदीस अलग है, सुन्नत अलग है। हदीस चल सकता है, इजी ले लो, सुन्नत इजी नहीं लेना, क्योंकि आप सल्लम उस पर बार बार अमल करते हैं, अमल करने को कहते हैं, प्रेशर डालते हैं, हुक्म देते हैं, वगैरह वगैरह। इसके लिए एक जो मिसाल देते हैं वो ये मिसाल देते हैं कि देखो, बैठकर क्या पेशाब करना सुन्नत है, खड़े रहकर पेशाब करना गुनाह है, गुनाह अजीम है। क्या है? गुनाह है, गुनाह अजीम है, बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है, खड़े रहकर पेशाब कर दिया। ठीक है, उनके हिसाब से कोई हर्ज नहीं। उनको मालूम है कि एक मरतबा आप सल्लम ने खड़े होकर पेशाब किया है, तो कहते हैं कि उसकी कोई अहमियत और वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप सल्लम ने एक ही बार किया है। बार बार अगर आप सल्लम खड़े रह के पेशाब करते तो खड़े रहकर पेशाब करना भी सुन्नत हो जाती। आप सल्लम एक ही बार किया, इसलिए वो सुन्नत। ये दलील देते हैं, अकली दलील कहिए उसको, मंतिकी दलील कहिए आप उसको। बहरहाल सही बुखारी, मुस्लिम या तिरमिज़ी वगैरह में हदीस मौजूद है कि आप सल्लम एक मरतबा जा रहे थे, खड़े होकर पेशाब किया। कहते हैं सुन्नत नहीं। ठीक है, बहुत अच्छे का आर्ग्यूमेंट, बहस के तौर पर हम इस बात को मान लेते हैं कि चलो भाई आप सल्लम ने एक ही मरतबा ऐसा काम किया, बाद में नहीं किया, इसका मतलब वो सुन्नत नहीं है। आप सल्लम हमेशा बैठकर पेशाब करते थे, बैठकर पेशाब करने का आप सल्लम ने हुक्म दिया, वो सुन्नत होगी। इसका मतलब इस उसूल और ज़ाब्ते से एक बात मालूम हुई इन्हीं के हिसाब से कि एक बार अगर काम करे तो सुन्नत नहीं है,
جس میں استمرار پایا جائے. یہ لفظ استعمال اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ بڑی بڑی موٹی موٹی کتابوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. یہ ثابت کرنے کے لیے کہ سنت وہی ہے جو استمرار ہوتا ہے, جس میں استمرار یعنی کنٹینیویشن, ریپیٹیشن, مداومت. اور کتنے الفاظ بولوں, سمجھ میں آ جا رہے نا. تو استمرار جسے پایا جاتا ہے وہی سنت ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, کون سا موسم چل رہا ہے ابھی؟ موسم تو بارش کا نہیں بول رہا ہوں میں, حج کا موسم چل رہا ہے نا. حج کا موسم چل رہا ہے. اس حج کے موسم میں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی زندگی کو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں اسوہ قرار دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ حج کیے؟ ایک ہی مرتبہ ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کیے اور نہیں کر سکے, نہیں کیے اور نہیں. اگر یہ اصول یہاں پر فٹ کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے حج کرنا سنت نہیں ہے. حج کرنا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ استمرار کر ہی نہیں سکے اس پہ. ایک ہی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوام پایا جا رہا ہے کہ اس پہ دوام یعنی استمرار, ریپیٹ کرنا شرط لگا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریپیٹ اس حج کو دوبارہ کیا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد انتقال ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو یہی بتلا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ کیا ہی نہیں. تو کیا یہ سنت نہیں ہے؟ اب بتاؤ, جو عمل سنت کے درجے کو نہیں پہنچ رہا ہے, اب ان کی اس منطق کے حساب سے تو حج کے درجے کو تو بہت, فرض کے درجے کو تو بہت مشکل بات ہے کہ وہاں تک پہنچے. جو عمل سنت کے درجے کو نہیں پہنچ رہا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مرتبہ کی ہے. اب سنت ہی ثابت نہیں ہو رہا تو فرض کب ثابت ہوگا؟ چلو